अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो आज हम अपनी इस छोटे से टॉपिक में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इसके बाद कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि ओल्ड कॉन्सेप्ट ने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह डिफाइन किया और फिर इसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे कि मॉडर्न में ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह डिफाइन किया गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, और ये कंपाउंड हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन करते हैं और लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें समझ में आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन के कंपाउंड है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन करते हैं और इसके साथ साथ हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने अपने डिफिनीशन में ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ कुछ और एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सिलिकॉन है, एज वेल एज मेटल। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा ये एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत बढ़िया क्लास अब हम डिफाइन करने वाले वो है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे मीथेन को देखें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ एक कंपाउंड है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह अगर हम इथेन को देखें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ एक कंपाउंड है, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह इथीन को अगर हम देखें, यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड है। ठीक है, ये बात समझ में आया? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे एक और टर्म्स है, एक और टर्मिनोलॉजी है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन का ये हाइड्रोजन कोई और एटम रिप्लेस करे तो हम इसे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन एटम मीथेन का क्लोरीन ने रिप्लेस किया है, तो ये क्या है? ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इस तरह अगर हम CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड को अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जो है एक क्लोरीन एटम ने रिप्लेस किया है, और ये क्या है? ये भी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मीथेन का एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ने रिप्लेस किया है और क्या बनाया है? मीथाइल अल्कोहल। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल, जितने भी कंपाउंड हैं जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से डिराइव होते हैं, यानी कोई और जब कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, तो हम इसे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अगर हम देखें तो जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वो खुद हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। तो हम इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन हमने जाना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेरिवेटिव्स भी हमने जाना कि जब हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन का कोई और एटम रिप्लेस करते हैं तो इसे हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जाना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है,
द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दियर डिराइवेटिव्स। अगर हम इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करें तो मैंने आपको बताया कि पुराने जमाने में कंपाउंड को इसके सोर्स की बुनियाद पे क्लासिफाई किया गया कि ये कंपाउंड लिविंग सोर्स से डिराइव हो चुका है, ये कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव हो चुका है। जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन हुआ था, जो लिविंग सोर्स से डिराइव हुआ था, इसको इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। और जो नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव हो चुका था, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने इसको इनऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। और अगर हम देखें बेसिकली तो ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है, इस ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या है? इस ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग है लाइफ। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने ओल्ड कॉन्सेप्ट में कंपाउंड को इसके सोर्स की बुनियाद पे जो है क्लासिफाई किया था। जो लिविंग सोर्स से डिराइव हुई थी इसको इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया था, और जो नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव हुए थे इसको इन्होंने इनऑर्गेनिक का नाम दिया था। और इसकी बेसिस पे बर्जीलियस ने जो है एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसको इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। अब हम वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इससे एक स्क्रीनशॉट लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्स से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक सुपरनेचुरल फोर्स होता है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। और ये जो वाइटल फोर्स होता है ये ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कहता, ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सिर्फ लिविंग सोर्स से हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सुपरनेचुरल फोर्स होता है, और इस सुपरनेचुरल फोर्स को हम वाइटल फोर्स कहते हैं। और ये जो वाइटल फोर्स है ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम अदर कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में हम ना बना सकते हैं या हम किसी दूसरी चीज से ना सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी ने कहा। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी ने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये ऊलर नामी एक साइंटिस्ट है, फ्रीडरिक ऊलर, एक जर्मन केमिस्ट था, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया। किस तरह इन्होंने रिजेक्ट किया? इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊलर ने प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में, ये इन्होंने इनऑर्गेनिक सोर्स से प्रिपेयर किया। वाइटल फोर्स थ्योरी तो कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सोर्स से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऊलर ने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सोर्स से प्रिपेयर किया। इन्होंने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया? इन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया, जो हमारी यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सक्रीट होते हैं। उन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से? अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया। किस तरह प्रिपेयर किया ये अब हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले ऊलर ने लेड साइनेट लिया। क्या लिया? लेड साइनेट। ठीक है, और अमोनिया लिया, और इसको एक्वियस सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर डाला। क्या किया? सबसे पहले उन्होंने लेड साइनेट लिया, अमोनिया लिया और वाटर के अंदर डाला। जब ये वाटर के अंदर इन्होंने डाला तो क्या हुआ? ये हमारे पास लीड हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? लीड हाइड्रोक्साइड और अमोनियम साइनाइड बना। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनाइड डिकम्पोज हुआ अमोनिया को और साइनसिक एसिड को। अमोनियम, ये जो अमोनियम साइनाइड है ये डिकम्पोज हुआ अमोनिया और साइनसिक एसिड में। ठीक है, लेकिन ये जो अमोनिया और साइनसिक एसिड बना इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बना? यूरिया बना। रिवर्सिबल रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बना? यूरिया बना। तो
फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया? फ्रेडरिक वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया और इन्होंने ये दिखाया कि वाटरपूर्स थ्योरी गलत कह रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनऑर्गेनिक सोर्स से भी एसिलेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनऑर्गेनिक सोर्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से कुल्ज नामी एक साइंटिस्ट फिर आया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एसिटिक एसिड जो है, ये जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको इनऑर्गेनिक सोर्स से प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में, और इसी तरह वाटरपूर्स थ्योरी रिजेक्ट हुआ, फेल हुआ। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन है। ठीक है, और हम कहते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन वो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनेट्स, साइनाइड्स, एलोट्रोफीज ऑफ कार्बन, ये जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है और इसमें कार्बन है। तो अब मैं आपको ये रीजन दूंगा कि ये ऑर्गेनिक क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इससे एक स्क्रीनशॉट लें। अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक है। सबसे पहले वो कंपाउंड कौन कौन से, और फिर इसका रीजन आपको बताऊंगा कि ये क्यों इनऑर्गेनिक इन नेचर है। तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, साइनेट है, साइनाइड है, सल्फाइड है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, मेटल कार्बाइड्स है, एलाई है, एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन है या एसिड है, ये जितनी भी कंपाउंड है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक इन नेचर है। और इन सब में अगर हम देखें तो इन सब में हमारे पास कार्बन मौजूद है। ठीक है, और हमने ये कहा कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ठीक है, और वो हम लिविंग सोर्स से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, या हम लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछे कि ये कंपाउंड जो है इस पे कार्बन है और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, तो ये क्यों है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें, कोई कहता है कि यार इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स, अब अगर हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को देखें तो इस तरह हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बहुत सारे आपको मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर वो भी इनऑर्गेनिक होने चाहिए, लेकिन वो तो ऑर्गेनिक है। हाइड्रोजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ना इसका स्ट्रक्चर वगैरह से कोई लेना देना है। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है और इन तीन चीजों की बेसिस पे ये इनऑर्गेनिक है। सबसे पहला वाला मैं आपको डिस्कस करता हूं, सोर्स। दूसरा मैं आपको डिस्कस करता हूं प्रॉपर्टीज, और तीसरा मैं आपको डिस्कस करता हूं नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ये कंपाउंड इस वजह से है कि ये कंपाउंड या तो इनऑर्गेनिक सोर्स से यानी नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन हो चुके हैं, या इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जैसा नहीं है। ठीक है, ये इसका जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा नहीं है। ठीक है, तो इन तीन बेसिस की बुनियाद, इन तीन बेसिस पे ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये ना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उबे करता है, फॉलो करता है, या इसकी इस तरह इसका जो बॉन्डिंग है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा नहीं है, और ये जो जिस सोर्स से ऑब्टेन हुए वो भी ऑर्गेनिक का नहीं है। अगर हम मेटल, हमें पता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बनता है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग तो इसने फॉलो नहीं किया ना। इस वजह से अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो फिर आयनिक कंपाउंड पोलर है, पोलर वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, वो पोलर में सॉल्युबल नहीं होते। हाँ, कुछ इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह इसका जो सोर्स है ये इनऑर्गेनिक सोर्स से सिलेक्ट हुई है, तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक है। अब इस पूरे टॉपिक में जो बुलेट पॉइंट्स है वो ये है, मैं आपको इस टॉपिक के बुलेट पॉइंट रिवाइज करता हूं। सबसे पहला, वाटरपूर्स थ्योरी किसने रिजेक्ट किया? फ्रेडरिक वूलर ने। इन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया किस चीज से? अमोनियम साइनेट से। इस कंपाउंड का नाम याद रखें, यूरिया किससे प्रिपेयर किया? अमोनियम साइनेट से। ठीक है,
सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने डिस्कस किया? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन किसने की? बर्जीलियस ने। किसने की? बर्जीलियस ने की। यूरिया को हम क्या कहते हैं? यूरिया को हम कार्बामाइड भी कह सकते हैं। यूरिया को हम क्या कह सकते हैं? यूरिया को हम कार्बामाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्बामाइड भी कह सकते हैं। कार्बोनाइल अमाइड भी कह सकते हैं। डाइअमीन कार्बोनाइड भी कह सकते हैं। कार्बोनाइल, क्योंकि अगर हम देखें तो यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये एक अमाइड, इसकी बीच क्या है? कार्बोनाइल, तो डाइअमाइड कार्बोनाइल, ठीक है, या कार्बामाइड, ठीक है। ये हम ये यूरिया का नाम है, यानी यूरिया इस क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो कुछ बुलेट पॉइंट मैंने आपको बताए कि इसमें से बुलेट पॉइंट है, और ये भी इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।